आपके सामने ये सवाल आ जाए और पावर ग्रिड 2018 में ये क्वेश्चन पूछा हुआ है, बोला है कि एक सिलिकॉन डायोड है, देखो डायोड चाहे कोई भी हो, हमें अभी कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। डायोड में दो वोल्टेज होते हैं, फॉरवर्ड वोल्टेज, रिवर्स वोल्टेज, फॉरवर्ड करंट, रिवर्स करंट, फॉरवर्ड रेजिस्टेंस, रिवर्स रेजिस्टेंस। बात समझ में आ रही है? तो डायोड जब फॉरवर्ड बायस होगा, रिवर्स बायस होगा, तो उस केस में ये कंडीशन होगी। फॉरवर्ड वोल्टेज दे रखा है, फॉरवर्ड करंट दे रखा है, रिवर्स करंट दे रखा है, रिवर्स वोल्टेज दे रखा है, रिवर्स रेजिस्टेंस आपसे पूछा हुआ है। कितना आसान सा सवाल है, एक सेकंड का भी इसका उत्तर नहीं है। कुछ नहीं करना है, आपसे रिवर्स रेजिस्टेंस पूछा है तो मुझे इस फॉरवर्ड वाले डाटा से कोई मतलब नहीं है, मैं इसको काट दूंगा, है भाई। अब मुझे क्या देखना है, रिवर्स रिवर्स रिवर्स, जिस पर 3 टिक मैंने लगाया है वही टिक हमको देखना है और उसी में से इस सवाल का जवाब हमको निकालना है। फिर ओम्स लॉ, ओम्स अगर लॉ अपना नहीं दिए होते तो आजकल कुछ नहीं होता। V इज इक्वल टू आई आर, आपको क्या निकालना है, R निकालना है। हम कुछ नहीं जानते तो R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V अपॉन आई हो जाएगा। V अपॉन आई का मतलब कितना हो गया, वोल्टेज आपका रिवर्स वोल्टेज दे रखा है, क्योंकि रिवर्स की बात हो रही है, रिवर्स रेजिस्टेंस की, तो रिवर्स वोल्टेज लेंगे, तो ये हो गया 10 वोल्ट एंड डिवाइडेड बाई हमारा क्या होगा, आपको हो गया 1 माइक्रो एम्पियर। अब बताओ मेरे भाई, मैंने बताया कि माइक्रो एम्पियर का मतलब कि 10 टू द पावर 6 कर दो, तो 10 अपॉन 10 टू द पावर माइनस 6 करेंगे, प्लस 6 नहीं। अब ये ऊपर गया तो 10 इंटू 10 टू द पावर क्या हो गया, 6 हो गया। इसको आप लिख सकते हो 10, और ये आपका रेजिस्टेंस है, और 10 टू द पावर 6 को क्या बोलते हैं, मेगा बोलते हैं, और रेजिस्टेंस की यूनिट क्या होती है, ओम होती है। तो इसका आंसर आ गया 10 मेगा ओम। अब बताइए, इसका एक को लाइन का सोल्यूशन नहीं है, एक लाइन का सोल्यूशन नहीं है, ओम्स लॉ खाली लगाना है, आंसर निकालना है, और इसी सवाल पर आपको 60,000 की नौकरी लगनी है ना? कितने हास्यपद बात, हंसी वाली बात है। अब ऐसा ऐसा सवाल देगा तो विद्युत विभाग लॉस में ना जाएगा, लॉस नहीं तो प्रॉफिट में जाएगा। अरे थोड़ा क्वेश्चन का स्टैंडर्ड अच्छा बनाते, ऐसा ऐसा क्वेश्चन दे रहे हैं सड़ा सड़ा।